दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा फार्मिंग चैनल और मैं हूं डॉक्टर सिन्हा। आज हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में मॉडल न्यूट्री स्मार्ट गार्डन के बारे में, यानी ऐसा किचन गार्डन जो कम जगह में ज़्यादा पोषण दे, परिवार को ताजगी और सब्जियां जो है वो ताज़ी हो ताकि स्वास्थ्य परिवार का बेहतर रख सके। तो अगर आप अपने घर, छत या खेत के छोटे हिस्से में पौष्टिक सब्जियां उगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्री स्मार्ट गार्डन। न्यूट्री स्मार्ट गार्डन का मतलब है ऐसा गार्डन जिसमें अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर मौसमी सब्जियां और पौधे लगाए जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिवार को संतुलित पोषण देना, ताज़ी सब्जियां प्रोवाइड करना, कम लागत में ताज़ी सब्जियां प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। घर का जो खाली जगह है उसका सही उपयोग होना चाहिए। और जिस मौसम में हम न्यूट्री गार्डन लगा रहे हैं, यानी कि अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो कई सारी पौष्टिक सब्जियां आसानी से इस मौसम में उगाई जा सकती है। इसलिए यह समय न्यूट्री स्मार्ट गार्डन बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सब्जियों की कई सारी वैरायटी इस समय हम लगा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उपयुक्त रहेगी हमारे न्यूट्री गार्डन के लिए जो स्मार्ट हो। सर्दी में आप इन सब्जियों को अपने न्यूट्री गार्डन में शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम पत्तेदार सब्जी की बात करें, क्योंकि लीफी वेजिटेबल को सबसे उन्नत माना जाता है पौष्टिकता के हिसाब से, यानी कि अगर हम पौष्टिकता की बात करें तो पत्तेदार सब्जियों का स्थान सबसे ऊपर आता है। और उसमें पालक, मेथी, सरसों, लेट्यूस, इस तरह की सब्जियां, धनिया, बंद गोभी, इस तरह की सब्जियों की प्राथमिकता दी जाती है। और अगर हम जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, इन तरह की सब्जियों की ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाती है। वहीं पे अगर फल वाली सब्जियां जिसमें फल लगते हैं, जैसे मटर है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इन तरह की सब्जियों की भी प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मसाला वाली सब्जी भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे धनिया, लहसुन, हरा प्याज। इसके अलावा मेथी, इनको भी हम इस समय न्यूट्री गार्डन में हम लगा सकते हैं। इन सब्जियों से परिवार के सभी सदस्यों को जो पोषक तत्व मिलता है उसमें आयरन, सभी तरह के विटामिन, मोस्टली ए, बी और ए, सी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के अलावा फाइबर जो हमारा रेशा है भरपूर मात्रा में मिलता है। आयरन की बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा होती है, खास करके पत्तेदार सब्जियों में। इसीलिए जो सर्दी में लगाने वाले जितने भी हम सब्जी लगाते हैं न्यूट्री गार्डन में, उस सभी सब्जियों में मनुष्य के लिए या आदमी के लिए सभी तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर मॉडल न्यूट्री गार्डन स्मार्ट गार्डन की लेआउट की बात करें कि कैसे इसको लगाना है, एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए आपको गार्डन के 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप पत्तेदार वाली सब्जी का अलग सिलेक्शन करें, जड़ वाली सब्जी है उसका अलग से करें, फल वाली सब्जी का सिलेक्शन करें सेक्शन, और औषधीय और मसाले वाले पौधे का। तो आप उस हिसाब से बेड बनाएं, बेड का मतलब क्यारी बनाएं। और अगर जैसा आपके पास ज़मीन है, जितना आपके पास है, उसके अनुसार आप बेड की लंबाई चौड़ाई को आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 मीटर चौड़ा ज़रूर बेड रखें ताकि उसको देखभाल करना आसान हो जाए। यह भी डिपेंड करता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं उसके अनुसार और ज़मीन की उपलब्धता के अनुसार ही हम न्यूट्री गार्डन में बेड का साइज रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे सेक्शन हो जाएंगे, जैसे पत्तेदार सब्जियों का सेक्शन हो जाएगा, जड़ वाली सब्जियों का सेक्शन हो जाएगा, फूल वाली सब्जियों का सेक्शन हो जाएगा, औषधीय और मसाले वाले सब्जियों का सेक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी
जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण उस मौसम में है, सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस जगह होनी चाहिए। बेड की चौड़ाई की जहाँ तक मैंने बात की, करीब करीब 1 मीटर, और लंबाई भी 1 से 2 मीटर, जैसे आपके पास ज़मीन की उपलब्धता हो वैसा आपने करना है। बीच बीच में रास्ता ज़रूर रखें, ताकि जैसे सिंचाई करना हुआ, निराई गुड़ाई करना हुआ, या हार्वेस्टिंग भी करने में आपको आसानी हो। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, कि क्योंकि हम जब पौधे लगाते हैं तो डेफिनेटली हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता पौधे को होती है, तो उसके लिए पोषण प्रबंधन जरूरी है, खाद और उर्वरक का प्रबंधन भी जरूरी है। न्यूट्री स्मार्ट गार्डन में जैविक खाद का ही उपयोग ज़्यादा फायदेमंद रहता है, इसलिए बर्मी कंपोस्ट या FYM, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, या कंपोस्ट या अजोला या जीवामृत, इस तरह के खाद का ही प्रयोग आपको जो है न्यूट्री गार्डन में करना चाहिए। और जब भी आप खाद दें तो एक बार ना देके हर 15 से 20 दिन के बाद आप इसमें हल्की गोबर की खाद आप दे सकते हैं। जहाँ तक कुछ पौधों में आप मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे लहसुन और प्याज में आप धान के जो पराली आती है उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं, या सूखे पत्ते से मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अदरक है, अदरक में भी आप मल्चिंग कर सकते हैं सूखे पत्ते से। मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है और ठंड में पौधे बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, इसलिए मल्चिंग का आदमी को प्राथमिकता अवश्य देनी चाहिए, खास कर सर्दी के मौसम में। अब सर्दी के मौसम में इन पौधों की देखभाल की भी ज़रूरत होती है, तो इंटरकल्चर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में जैसे आप हल्की सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता सर्दी के मौसम में सब्जियों की नहीं होती है, अगर नमी अच्छी है तो। कोहरे से बचाना है तो उसके लिए मल्चिंग करें, या कवर कोई चीज़ का, जैसे शेड नेट वगैरह भी लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जिसको अत्यधिक पाला पड़ने पर नुकसान हो जाता है, तो उसको बचाने का प्रबंध करें। समय समय पर निराई गुड़ाई करें, और जैसे हम कहते हैं कि निराई गुड़ाई करने से जड़ें खुलती है, मिट्टी में पानी और हवा का बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, जिससे रूट का डेवलपमेंट जो होता है वो बढ़िया होता है। रोग और कीट पर नज़र रखना पड़ता है कि कोई कीड़ा तो नहीं हमारे फसलों को नुकसान, हमारे क्यारियों में किसी पौधे को नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए भी हम जैविक एक तरह से कीटनाशक वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। घर में बने हुए बहुत सारे लहसुन या लहसुन हल्दी वगैरह का जो रस है, उसके रस का भी स्प्रे इसमें किया जाता है, ताकि कीड़े हमारे इन पौधों से दूर रहें। जब भी आप अगर पाला पड़ने की संभावना होती है, कई बार ऐसे होते हैं जिसमें पाला की बहुत ज़्यादा असर होता है, तो उस कंडीशन में आप शाम के समय जब भी आप सिंचाई करें, स्प्रिंकलर या कुछ भी आप लगा करके, किचन गार्डन में आजकल छोटे छोटे स्प्रिंकलर आते हैं, तो उसको लगा करके भी तो शाम के समय ही सिंचाई करें। उसका फ़ायदा क्या है, अगर हम न्यूट्री गार्डन इतना मेहनत करके जब लगाते हैं, तो एक तो परिवार को ताज़ी सब्जी मिलती है, और ताज़ी सुरक्षित भी सब्जियां होती हैं, उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड का लोड नहीं होता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो पोषण है वो बहुत बेहतर होता है। सभी परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए पौष्टिक हमारे को खाना में सब्जियां मिल जाती है, और इन सब्जियों का जो पोषकता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बाज़ार पे पैसे की बचत होती है, क्योंकि बाज़ार पे निर्भरता कम हो जाती है, और साथ ही जो हमारे घर के आसपास का जो वातावरण रहता है वो हरा भरा रहता है और स्वस्थ रहता है। इससे हमें देखने में भी अच्छा लगता है कि हमारा जो पूरा ज़मीन है उसका पूरी तरह सदुपयोग होता है। इसके अलावा हमारा जो बेकार का टाइम है, जिस टाइम में हम कुछ नहीं करते हैं, उस टाइम का हमारा सदुपयोग होता है। तो किसान भाइयों और कहीं भी रहने वाले, खास करके हाई राइज बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं या गांव में भी रहते हैं, तो कई लोग न्यूट्री गार्डन अपने छत के ऊपर भी बनाते हैं, जिसमें ग्रो बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, या डिफरेंट टाइप के ट्रे यूज़ करते हैं, या बोरियों में सब्जी लगाते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्री स्मार्ट गार्डन जो है वो बनाना बहुत ही आसान है। सर्दी के मौसम में अगर मॉडल न्यूट्री स्मार्ट गार्डन बनाना चाहते हैं, तो आप पूरे परिवार से राय लेकर के एक कॉमन ज़मीन पे आप अपना छोटा सा न्यूट्रिशनल गार्डन आप बना सकते हैं। इससे पूरे परिवार को पोषण भी मिलेगा, स्वास्थ्य दोनों का परिवार का अच्छा रहेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने गार्डन के में कौन सी सब्जियां लगा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर लिखें। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे और एक नई खेती और गार्डनिंग की जानकारी के साथ। अगर चाहें तो आपके लिए ये जो न्यूट्रिशनल गार्डन है, अगर आप चाहेंगे तो गर्मियों में कौन से न्यूट्रिशनल गार्डन में क्या क्या लगा सकते हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा। तो आप इसको शेयर करें इस वीडियो को और लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।